हेलो गाइस, माय नेम है दीक्षा पांडे। आप सभी लोगों को थिएटर एजुकेशन पर मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वॉइस के बारे में। तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। तो यहाँ पर देखिएगा, एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। रूल्स नंबर 1, एक्टिव पैसिव वॉइस मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्यों के बनाए जाते हैं: असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर मैंने दिया है। पहले हम रूल्स को समझेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा रूल्स नंबर 2, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने पर ये परिवर्तन होते हैं: सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। टेंस के अनुसार अतिरिक्त सहायक क्रिया प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट से पूर्व बाय लगाते हैं। तो आप लोग इस रूल्स को याद कर लेंगे तो आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी एक्टिव से पैसिव बनाने में। ओके, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर दिया हुआ है। दो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और जो लास्ट वाला है वो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ पर पहले रूल्स के अनुसार हम यहाँ पर बदल लेंगे, जो कि हम बहुत आसानी से यहाँ पर बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर एक नॉर्मली से यहाँ पे बताया गया है कि वह एक क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर ही जो है हमारा एक सब्जेक्ट है। ओके, और प्ले जो है हमारा यहाँ पर जो है एक वर्ब है और जो यहाँ पर क्रिकेट है एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर ये एक्टिव में बताया जा रहा है। एक्टिव से ये देखिए, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर पैसिव जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये पैसिव में ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं कि मतलब सब्जेक्ट आएगा। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात को याद रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब्स की थर्ड फॉर्म ही लगती है। अब इसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वर्ब की हमेशा यहाँ पर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो इस रूल्स को याद रखना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट मानेंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मानेंगे और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानेंगे और पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो अब हम इसके सेंटेंस को बना रहे हैं, इस सेंटेंस को कि हे प्लेज क्रिकेट। एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा क्रिकेट है, अभी मैंने बताया था कि एक्टिव से जो हमको पैसिव बनाना है तो जो हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्रिकेट, क्रिकेट। अब यहाँ पर हम क्रिकेट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ पर एंड में हम आपको बता देंगे कि इसमें कैसे इज आया है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है और यस लगा। ऐसी वाइज जब हम वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो प्ले का प्लेड हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया है कि ऑब्जेक्ट से पूर्व हम बाय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले बाय लगाएंगे, फिर हम ही है यहाँ पर सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था कि एक्टिव जो है सब्जेक्ट दिया होता है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम होगा। क्या होगा? हिम होगा। इस बात को याद रखना। मोहन हेल्प्स हर,
तो यहाँ पर मोहन जो है हमारा एक सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारा एक वर्ब है और हर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो सी होगा। अब हम सी के रिकॉर्डिंग यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो इज आएगा, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर है। अब यहाँ पर हेल्प से लिखा हुआ है, तो हेल्प्स की जो थर्ड फॉर्म होगी वो हेल्प्ड होगी। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पूर्व हम बाय लगाएंगे। अब मोहन हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। ओके, अब ही हेल्प्ड अस, तो ही हमारा एक सब्जेक्ट है, हेल्प्ड हमारा यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो अस हमारा यहाँ पर क्या है, अस हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको एक्टिव से पैसिव में जब हम जाएंगे तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट दिया होगा वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा अस है, तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो बी होगा, और बी के ही अनुसार हम लगाएंगे वाज वर, तो बी के साथ में वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि वर ही लगता है बी के साथ में। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव में, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है एक्टिव में, तो वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है हेल्प्ड, तो हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पूर्व हम बाय लगाएंगे, इस बात को हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट के पूर्व हम बाय लगाएंगे। अब इसमें ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन हम जब तो ही का हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। ओके, तो अब ये इस बात को यहाँ पर बी हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया है ना, और वर ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक, और जो ये हमारा मेन वर्ब है, और हिम जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है। देखा आपने कि यहाँ पर अस था, तो यहाँ पर अस का जो हमारा सब्जेक्टिव केस बी हुआ, और यहाँ हेल्प्ड है तो हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हेल्प्ड हुआ, और यहाँ पर बी के रिकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब यहाँ पर ही का जो सब्जेक्टिव केस यहाँ पर है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस पैसिव वॉइस में यहाँ पर हिम हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि पैसिव वॉइस जो है वो 8 ही टेंसेस में बनती है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको आप याद कर लेना। रूल्स नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस बात को याद रखना, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। रूल्स नंबर जो है वो हमारा 4 है। यदि किसी वाक्य में डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इनमें से किसी एक को यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को वैसे ही रहने देते हैं। एक्टिव से अब हम पैसिव बनाना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो है एक सब्जेक्ट है और गिव हमारा एक वर्ब है और हिम एक हमारा यहाँ से पूरा एक ए भी ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ए भी ऑब्जेक्ट माना जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से पूरा ये क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। हिम और आ बैठ जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर देखिएगा
कि आई हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, और गिव हमारा एक वर्ब है, और हिम अबैट। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, हिम और अबैट जो है यहाँ पर डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस जो हम बनाएंगे तो दो तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहला एक तरीका देखेंगे कि यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे अबैट को। तो यहाँ पर देखिएगा आ बैट। अब हम इसको जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, तो हम इसके ही रिकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर। तो आ बैट इज, और पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर गिवन टू हिम। अब ऑब्जेक्ट के पूर्व हम बाय लगाते हैं, तो हम बाय यहाँ लगाएंगे। और आई का, आप लोग देखिएगा, आई का जब हम आई जो एक्टिव में दिया हो तो पैसिव में जब हम आई को चेंज करेंगे तो मी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक्टिव में आई दिया हुआ है, अब हम यहाँ पर आई जो है हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो आई का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो मी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अब इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, हिम को एक सब यहाँ पर जो दिया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है एक्टिव में, अब हम इसको हिम को पैसिव में सब्जेक्ट मानते हुए इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हिम जो है वो हिम का जो हमारा सब्जेक्टिव केस जो होगा तो ही हो जाएगा। देखिएगा हिम का जो यहाँ पर है, यहाँ पर हिम का जो है ऑब्जेक्टिव केस जो होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हिम का ऑब्जेक्टिव केस ही। तो यहाँ अब इसी के रिकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इज रहेगा। ओके, अब यहाँ पर वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो गिव का गिवन हो जाएगा, गिवन। ओके, गिवन आ बैट बाय। अब आई ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो आई जब हम पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस इसका बनाएंगे तो आई ऑब्जेक्टिव केस मी होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मी, तो ही इज़ गिवन अ बैट बाय मी। तो यहाँ पर आई जो है हमारे एक सब्जेक्ट है, और जब हम पैसिव में आई का ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो मी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा चेंज इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो हम जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। इसी तरह से जब हम पैसिव से एक्टिव जब चेंज करेंगे प्रोनाउंस को, तो यहाँ पर देखिएगा पैसिव का जो यहाँ पर मी है, और मी को हम अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा, अस का सब्जेक्ट केस बी होगा, यू का सब्जेक्ट केस यू होगा, हिम का सब्जेक्ट केस ही होगा, हर का सब्जेक्ट केस सी होगा, और सब्जेक्ट केस देम होगा। तो देम का सब्जेक्ट केस देम होगा। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।